हरे कृष्णा। मेरा यूट्यूब चैनल राधा रानी में आप सबका स्वागत है। जैसा कि मैं हर बार कहती हूँ, मैं अच्छा सुनूंगी, अच्छा देखूंगी या कुछ भी अच्छा कुछ करूंगी तो आपके साथ शेयर करूंगी। मैंने अभी शॉर्ट एंड स्वीट वृंदावन यात्रा की, बहुत ही अच्छी। वृंदावन के बारे में तो आप सब जानते हैं, मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। एक पवित्र तीर्थ स्थान है, वहाँ पर जाना, भगवान कहते हैं कि भगवान की कृपा के बिना वहाँ पर कोई नहीं जाता। जब तक राधा रानी स्वयं आपको ना बुलाए, जब तक आप नहीं जाते। तो हम पर थोड़ी सी, मतलब थोड़ी नहीं, बहुत कृपा हुई हम दोनों के ऊपर कि ऐसा एकदम शॉर्ट विज़िट बना कि हम लोग वहाँ गए और फिर वहाँ पर हमने बहुत अच्छे से दर्शन किए। शिल्पा और मैंने ऐसे ही बस बैठे बैठे बना लिया प्रोग्राम, और वो राधा रानी की कृपा से सफल भी हो गया। और हमने वहाँ पर पितृमोक्ष अमावस्या के दिन हम वहाँ पहुँचे और शिल्पा ने वहाँ पर तर्पण किया अपने के सब पितरों को। और कहते हैं कि एक लड़की 3 कुल को 3 परिवार के लोगों को मतलब तर्पण कर सकती है। एक खुद का परिवार, एक माता पिता का और एक नाना नानी का। तो शिल्पा ने तीनों परिवार के लोगों को, पितरों को तर्पण किया, पानी दिया। और ये एक सौभाग्य की बात होती है कि ये आपको शिल्पा को प्राप्त हुआ। हरे कृष्णा। फिर हमने मंगल आरती अटेंड की। इस्कॉन में मंगला आरती अटेंड करी हम लोगों ने। इसके बाद हम बरसाना राधा रमन जी के, बाके बिहारी जी के, राधा वल्लभ जी के सबके दर्शन करे, छोटे छोटे वीडियो बनाए, फ़ोटो लिए। और सबके इतने अच्छे, नवरात्रि के कारण वहाँ पर भीड़ भी नहीं थी। 50% भीड़ थी, 50% लोग नवरात्रि के अपने घर में या कहीं पर पूरे इंडिया में और हम लोग वृंदावन में दर्शन कर रहे थे। इसका फ़ायदा हमें पूरा मिला क्योंकि इसकी भीड़ कम थी। जो वृंदावन में कम से कम बहुत अत्यधिक मात्रा में भीड़ होती है, पर नवरात्रि के कारण भीड़ कम मिली और हमें बहुत ही आसानी से हर जगह के बहुत अच्छे से दर्शन हुए। हम लोग मानसी गंगा गए, पितृमोक्ष अमावस्या के यमुना जी में पितरों को तर्पण करने के बाद शिल्पा को मैंने बोला तो कि यहाँ पर मानसी गंगा है, तो फिर मानसी गंगा भी गए। मानसी गंगा में शिल्पा थोड़ी सी पूजा की, फिर उसने पितरों को मतलब जल दिया और स्नान किया। उसके बाद हम लोगों ने फिर परिक्रमा लिया, क्योंकि वहीं से मानसी गंगा से परिक्रमा शुरू होता है। तो हम वापस आते तो हमने उससे पहले कि हमने वहीं से परिक्रमा स्टार्ट किया, गोवर्धन परिक्रमा। और बढ़िया गोवर्धन परिक्रमा किया। गोवर्धन परिक्रमा किया, बहुत ही अच्छा लगा। वहाँ के मंदिर जो बिल्कुल अच्छे बड़े बड़े मंदिर हैं वहाँ के, उन सब के दर्शन किए। फिर यमुना जी में शिल्पा ने जो कृष्णा जी और राधा जी ली थी, उनको स्नान कराया। और बहुत ही प्यारे है ये, तो उनको मैं स्नान कराते हुए तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिया, ऐसा बोल के मैंने उनको यमुना जी में स्नान कराया दोनों को साथ में। और फिर यमुना विहार कराया। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ों में हम आध्यात्मिक चीज़ों में एंजॉय करते हुए आगे बढ़ रहे थे और बहुत अच्छा लग रहा था हमको। हरे कृष्णा।
ये मंदिरों के दर्शन करे शिल्पा और हमने। शायद ये राधा रमन जी या राधा वल्लभ जी जिसे है ना, उनके दर्शन किए। तो ये पितरों को तर्पण करते हुए पंडित जी द्वारा, जैसा पंडित जी बोलते गए वैसा शिल्पा तर्पण किया शिल्पा ने। तो ये देख के बहुत, मतलब क्या बोलूँ, मेरे पास तो शब्द भी नहीं है कि उसके अंदर इतनी लगन है कुछ करने की। अगर उसको लगता है ना कि मैं कुछ कर सकती परिवार के लिए, परिवार के लोगों के लिए, तो वो उसमें हर काम के लिए रेडी रहती है। जब उसको पता पड़ा कि हम वहाँ जा रहे हैं और पितृमोक्ष अमावस्या पड़ेगी, तो उसमें सामने से बिल्कुल उसका ये था कि हाँ वहाँ पे तर्पण करेंगे, पितरों को जल देंगे। तो मैं, मतलब वो रेडी थी बिल्कुल। और मतलब ये सब देख के क्या बोलूँ, ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी बड़ी हो गई है, बहुत जल्दी शिल्पा। और उसको जब उसको लगता है कि मेरा इस चीज़ से किसी परिवार को या किसी को सबको अच्छा लग रहेगा, फ़ायदा से मतलब कि ये परिवार के लिए अच्छा है, तो वो करने के लिए वो हमेशा रेडी रहती, चाहे वो कोई भी हो। उससे जुड़े हुए लोगों को जब उसको सब लगता है कि ये उनके लिए अच्छा है तो वो करती है। और जो मैंने देखा है शिल्पा का परिवार के प्रति और सभी के प्रति समर्पण, जो ये पिछले कई सालों से देखते आ रहे हैं, जो फिर वो अपनी खुशी भी एक तरफ रख देती है। और वाकई में आज के ज़माने में ऐसी लड़की होना बहुत ही मुश्किल है। भाग्य से ऐसे बच्चे मिलते हैं ये जो इतने अच्छे से अपने परिवार के लिए, अपने से जुड़े लोगों के लिए समर्पित होते हैं। उनके लिए कुछ करने की इच्छा होती है, अपनी खुशी को एक तरफ रख के आगे बढ़ने की जो, मतलब करने की जो परिवार के लिए इच्छा होती है, वो बहुत ही कम देखने को मिलती है। उनमें से एक शिल्पा है जो मतलब अपने पूरे समर्पण के साथ सब कुछ करने को रेडी रहती है। जो मैंने शिल्पा का पिछले 2-3 सालों से जो देखते आ रहे थे, 2021 से, और फिर अभी जो देखा 5-6 महीने में, वो तो मैं शब्दों में भी नहीं बयान बता सकती आपको कि उसका समर्पण उसके परिवार के प्रति और उसने जो किया है ना, मतलब हेड्स ऑफ यू, हेड्स ऑफ यू। मतलब क्या बोलूँ, मेरे पास शब्द नहीं है। राधा रानी उसको इतनी खुशियाँ दे, इतनी खुशियाँ दे, बस मैं तो यही प्रार्थना करती उसकी जीवन में खुशियाँ भर भर के आए। क्योंकि वो तो नियम ही है ना कि मतलब आप अच्छा करोगे तो आपको बहुत अच्छा मिलेगा। और शिल्पा ने जो किया है ना, वो तो मतलब ये मानसी गंगा तो बहुत ही कम लोग करते हैं। तो उस पर तो डाउट करना ही, मैं तो उस पर डाउट, क्योंकि मैं भगवान पे विश्वास करती हूँ, मैं उन चीज़ों पे डाउट भी नहीं कर सकती कि बस आज नहीं तो कल शिल्पा को भगवान राधा रानी भर भर के उसकी सारी इच्छाएं पूरी करे। और उसको ढेर सारी मेरी तरफ से, सबकी तरफ से बहुत सारा आशीर्वाद और बहुत सारा प्यार, बहुत सारा दुलार। मैं तो क्या बोलूँ, मेरे पास शब्द नहीं है। जो इन कुछ समय में जो मैंने देखा और अपनी आँखों से जो देखा ना, तो क्या बस इतना ही है कि बस अब सब अच्छा होगा। राधा रानी उसके लिए सब कुछ दें, बस एक ही प्रार्थना है कि सब खुशियाँ मिलें उसको। जे हम श्री स्वामी जी गोपाल कृष्ण महाराज जी की उस पे गए थे स्थली पर, समाधि स्थली पर, और फिर ये निधि वन के दर्शन किए। तो ऐसे हमने बहुत अच्छी यात्रा की और सब बहुत अच्छा लगा। मैंने और शिल्पा ने, हम लोग खूब एंजॉय भी किया, खूब खाया पिया, घूमे, हर चीज़ एक दूसरे से शेयर की और कई बातें भी शेयर की, रोए भी साथ में। और
मैं आगे भी ऐसी कई यात्राएं करना चाहूँगी शिल्पा के साथ, क्योंकि ऐसे भक्त भी सौभाग्य से ही मिलते हैं जिनमें इतना उत्साह रहता है कुछ करने का। और इसलिए उन्हीं के साथ मज़ा आता है जो जिनमें खुद में भी रुचि हो और जो उत्साह दिखाएं, तो उनके साथ यात्रा का भी एक अपना ही मज़ा होता है। मैं कभी कभी ऐसी हो जाती थी, अब चलो गर्मी है तो चलते हैं, पर मैंने शिल्पा को कभी नहीं बोला, देखा ऐसे करते हुए कि नहीं अब चलो। उसको लगता था नहीं हाँ ठीक है आए हैं तो चलो ये भी घूम लेते हैं। ये हम लोग प्रेम मंदिर गए थे, वहाँ बहुत ही सुंदर मंदिर है, तो वहाँ पे दर्शन किए, फ़ोटो वगैरह निकलवाए, बहुत एंजॉय किया। शॉर्ट एंड स्वीट इतने अच्छे मंदिर, इतने अच्छे मंदिरों के दर्शन हुए। पवित्र स्थान है, चतुर्मास चल रहा था और सारे काम बहुत अच्छे हुए। प्रेमानंद महाराज के दर्शन हुए तो उससे भी हमें बहुत खुशी हुई। उनका भी मैं आगे वीडियो बनाऊंगी। उनके 3 दिन में 5 बार दर्शन हुए, तो उसके लिए भी हम राधा रानी कृष्णा जी के बहुत बहुत आभारी हैं। क्योंकि कहते हैं ना, कोई ये वृंदावन कोई भी उनकी इच्छा के बिना नहीं आ पाता। ये शिल्पा के राधा कृष्ण सोते हुए ये शिल्पा ने खरीदे थे और फिर उनको सुलाते हुए नेट भी ली और उनकी सारी सुविधाओं का ध्यान रखते हुए। तो हरे कृष्णा, मेरा यूट्यूब चैनल राधा रानी को लाइक और सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा, राधे राधे।